जी हाँ दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 10वीं क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणियों के बारे में। समांतर श्रेणी का एक खंड हमने कर लिया था। व्यापक पद ज्ञात किसके माध्यम से करते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं, आपके पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे n पदों का योग। n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे उसके बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, n पदों का योग ज्ञात करने का आपके क्या फॉर्मूला आता है और क्या आपकी शर्तें लागू होती है। तो इस प्रकार से कोई आपको समांतर श्रेणी दे रखी हो, उसमें यदि आपको कोई प्रथम पद दे रखा है जिसे हम a बोलते हैं, और आपको यदि कोई सार्वंतर है आपका d, और पदों की संख्या आपको दे रखी है n पदों के, n पदों का योग कितना होगा, तब आपको यदि उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने का आपका पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। ये है आपके समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है दोस्तों। Sn बराबर क्या है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। अब देखो दोस्तों, इसका एक दूसरा रूप इसी प्रकार का भी हो सकता है कि Sn बराबर n/2 कोष्टक, आप 2a को इस प्रकार लिख सकते हो क्या, a प्लस a 2a को आपने क्या लिख दिया, a प्लस n-1 गुणा d। अरे हमने क्या किया, इस 2a को आपने विस्तारित रूप लिखा a प्लस a। यदि इसका आप वापस a प्लस a करोगे 2 ही आएगा और आगे वाला सेम है। अब देखो दोस्तों, आपने इस प्रकार का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके उसमें बताया था कि व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है तो वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। इस प्रकार का फॉर्मूला बताया था मैंने, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। अब ये किसके बराबर है, ये सेम बात हो रही है, तो इसकी जगह मैं आपका व्यापक पद लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, ये बात भी लिख सकता हूँ। और जो आपका व्यापक पद होता है वो आपके समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। जो व्यापक पद होता है वो समांतर श्रेणी का क्या होता है आपके दोस्तों, अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है जिसे आप L से डिनोट करोगे, किससे, L से। तो इसका आपका एक नया फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, जब आपको पदों की संख्या दे रखी हो और प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो और आपको कह दे कि इनका योगफल कैसे कितना होगा, तब आप इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। l है जो आपका अंतिम पद है, a है जो आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद है दोस्तों, और n है जो पदों की संख्या है, और Sn है आपके पदों का योगफल दर्शा रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा दोस्तों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। एक फॉर्मूला आपका ये काम लेंगे हम, और दूसरा फॉर्मूला दोस्तों हम ये काम लेंगे, ये काम तब लेंगे जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है और कह दे योगफल ज्ञात करो, तब हम क्या कहेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l। l है जो आपका अंतिम पद है। तो इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो आपका समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट के प्रथम 24 पदों का योग होगा, 24 पदों का योग होगा। अब दोस्तों आप जानते हो कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। हमें किन किन की जरूरत पड़ रही है, हमें a प्रथम पद की जरूरत है, हमें d सार्वंतर की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप ये ज्ञात कर लो। आपके इस प्रकार का आपको समांतर श्रेणी दे रखी है दोस्तों, 5, 8, 11, 14 इस प्रकार से आपको दे रखा है, और कह रहा है 24 पदों का योग। कितने पदों का योग, 24 पदों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करोगे आप, मुझे बताओ दोस्तों। इसमें ये आपके समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसका जो पहला पद होगा उसे हम प्रथम पद बोलेंगे और किससे डिनोट करेंगे, a से। तो a कितना है दोस्तों, आपके 5 है, और हमें किसकी जरूरत है, सार्वय अंतर की, d की। d कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 8 माइनस 5 करोगे आप, 8 माइनस 5, और 8 माइनस 5 क्या, तो क्या आ गया आपका
3 आ गया, डी क्या आ गया 3। और कह रहा है 24 पदों का योग, मतलब n कितना आ गया आपका 24, पदों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 24 आ गई। अब आप फॉर्मूला जानते हो पदों का योग करने का, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा डी, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें जिसका मान है वो रख लो, Sn n कितने हैं आपका 24/2 कोष्टक 2a, प्रथम पद कितना है दोस्तों आपके 5 प्लस n-1, 24 - 1 गुणा डी कितना है आपका 3, यही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे 24 बराबर 24/2 कितना हो गया दोस्तों आपका 12, और आपने गुणा किया 5 को 2 से तो कितना हो गया आपका 10। 24 - 1 आपका कितना हो गया 23, को किससे गुणा करना है दोस्तों आपको 3 से गुणा करना है। अब इसको आप हल कर लो आगे, तो हल करोगे तो आपके क्या होगा, S24 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा 12, ये क्या है 12 कोष्टक 10 प्लस अब 23 को 3 से गुणा करो तो आपके 23 दिए कितने होंगे, हो जाएंगे 3 - 3 = 9 और 3 दिए 6, यही होगा। इनका योग कर लो आप S24, क्या किया आपने S24 कर लो तो आपके ये क्या हो जाएगा 12 × 690। अब 12 को 690 से आप गुणा करोगे दोस्तों कितना आएगा, करो जल्दी गुणा, आपके कितना आ रहा है 12 को 690 से गुणा किया तो आपके आ रहा है 948, कितना आ रहा है दोस्तों 948। 24 पदों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 948। कोई समस्या, आपको इस प्रकार की समांतर श्रेणी दे रखी है 5, 8, 11, 14, कह रहा है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो। तो 24 पदों का योग ज्ञात करने का आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है। आगे है ना बात समझ में। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है आपके कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम और अंतिम पद दे रखा है दोस्तों, प्रथम और अंतिम पद कह रहा है आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है और जिसके प्रथम पद दे रखा है आपको a दे रखा है दोस्तों, और दे रखा है आपको अंतिम पद मतलब l दे रखा है। प्रथम पद है आपका 5 और अंतिम पद है आपका 75 दोस्तों, और कह रहा है 15 पदों का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपका प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 75 है, तो आप 15 पदों का योग ज्ञात करो दोस्तों। तो मैंने आपको अभी बताया था 15 पदों का योग ज्ञात करना है इस प्रकार का, जब आपको प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो और आपको योग ज्ञात करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके क्या था, Sn बराबर, क्या फॉर्मूला था, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अरे यही था आपके। तो Sn कितने अपने 15 पदों का योग करना है 15/2, 15 पदों का योग करना तो 15/2। a क्या है आपका प्रथम पद, a क्या है आपका प्रथम पद कितना है 5 प्लस ये कितना है आपका अंतिम पद 75। तो आपके कितने क्या हो गया S15 बराबर 15/2, और ये क्या हो गया आपका 5 और 75 को योग किया तो कितना हो गया आपका 80 हो गया, 80 होगा। आप देखो ये आपस में कट जाएगा 80, कितनी बार कट गया आपका 40 बार। तो आपके S15 बराबर क्या 15 × 40 हो गया, और 15 को 40 से गुणा करोगे आप तो आपके कितना आ जाएगा दोस्तों 15 चौकी 60, 600 आ गए, कितने आ गए 600। तो आपके 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 600। दोस्तों हमने दो प्रकार के क्वेश्चन किया है, दो प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन था आपको समांतर श्रेणी दे रखा है और कह रहा है 24 पदों का योग ज्ञात करो। आपको एक श्रेणी दे रखी है और उसमें आपने 24 पदों का योग ज्ञात किया है Sn इस प्रकार से। इसमें आपने प्रथम पद भी दे रखा है और सार्वंतर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने इस प्रकार से किया है, आपको प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, और कह रहा है 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो हमने इस प्रकार से किया दोस्तों।
एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल होता है, और जो मान है वो मान रख लिया, और फिर इसका सरलीकरण करके जो कट रहा काट दिया, और जो लास्ट में गुणा हो रहा है उनको गुणा करके इस प्रकार से अपना आ गया। तो कोई समस्या है दोस्तों? कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। चलते आगे की तरफ। आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या कह रहा है? 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपको कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 11वां पद दे रखा है आपको, ए 11 दे रखा है, 11वां पद 38, 11वां पद कितना दे रखा है आपको? 38, और कह रहा है 16वां पद 73 है, और आपको ये 16 दे रखा कितना? 73। कोई समस्या? कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे आप। आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है इस प्रकार से, कह रहा है एक समांतर श्रेणी है उसमें 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो आप 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे दोस्तों? अब देखो यहाँ 11वां पद दे रखा है, 16वां पद दे रखा है, तो हम कैसे माध्यम से करेंगे? अब देखो हमें व्यापक पद ज्ञात करने के लिए किन की जरूरत होती है? प्रथम पद की जरूरत रहती है, सार्वय अंतर डी की जरूरत रहती है, तो हमें पहले ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं दोस्तों व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है दोस्तों, यही होता है ना। यहाँ 11वें पद की बात हो रही है, 11वें पद की बात हो रही है, और वो भी कितना है आपका? 38 बराबर ए प्लस 11 माइनस ए कितना हो जाएगा आपका? 10, 10 डी। तो इस प्रकार से आपका ए प्लस 10 डी बराबर 38, ये आपका हो गया समीकरण 1। कोई समस्या इसमें? फिर इसी प्रकार 16वां पद दे रखा है, तो 16वां पद कितना दे रखा है? 73 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस ए कितना हो जाएगा? 15 डी, यही होगा। तो इस प्रकार से a प्लस 15 डी बराबर 73, आपका समीकरण कितना हो गया? 2। पहला समीकरण है a प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण a प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण 2। अरे समीकरण कैसे बना समझ में आ गया होगा आपको। अपन को 11वां पद दे रखा है, 11वीं टर्म्स दे रखी है और 16वीं टर्म्स दे रखी है। अपन को कह रहा 31 टर्म्स ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? 11वीं टर्म से अपना इस प्रकार का एक इक्वेशन बन गई, ये कौन सी बनी? a प्लस 10 डी बराबर 38 हो गई, और इसी प्रकार आप ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपको दो समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरणों से हमें a और d का मान ज्ञात करना, तो आप कैसे करोगे दोस्तों? आप जानते हो क्या? अब देखो दो यदि आपको रेखिक समीकरण दे रखे हैं, उनका मान ज्ञात करने का अपने पास 2-3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि, जो विधि आपको अच्छी लगे उससे ज्ञात कर लो। हम कर रहे हैं देखो, अब समीकरण 2 और समीकरण 1 में से क्या करें? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं हमें? समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 दोस्तों आपको दे रखा है इस प्रकार का, a प्लस 15 डी, a प्लस 15 डी बराबर 73, और समीकरण 1 आपको दे रखा है a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी बराबर 38। अरे कोई समस्या इसमें? अब मैं क्या कह रहा हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है, तो आप घटा दो, चिन्ह चेंज हो जाएगा, और क्या होगा? a प्लस माइनस क्या हो गया आपका? 0, और 15 डी में से 10 डी गए, पीछे कितने बचे आपके? 5 डी, वो भी काई के बचे आपके? प्लस के बचे दोस्तों, काई के बचे आपके? प्लस के। और इस प्रकार से आपके 73 में से 38 माइनस कर लें, 73 में से 38 माइनस कर लिया, 13 में से आपके 8 गए, पीछे बचे आपके 5, और 6 में से 3 गया, पीछे कितना बचा दोस्तों आपका? 3, हो गए 35। तो इस प्रकार से आपका d बराबर क्या हो गया? 35/5, और 35 में आपने 5 का भाग लगाया तो आपके क्या आ गया? 7। ये 7 क्या आया आपका? सार्वय अंतर आया। क्या आया दोस्तों आपका? सार्वय अंतर आया। अब d का मान आ गया, तो हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। d का मान समीकरण 1 या 2 में रखे आप a का मान ज्ञात कर लो। तो d का मान क्या? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख लो, समीकरण 1 में रख लोगे तो आपके क्या हो जाएगा? a प्लस 10 डी कितना है? 7 बराबर क्या है आपका? 38।
यही है। तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस 70 बराबर क्या है 38, a प्लस 70 बराबर क्या हो गया आपका 38, यही होगा। अब 70 को उधर भेजोगे तो आपके किस कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो आपका इस प्रकार का हो जाएगा a बराबर 70 आपने इधर भेजा तो आपका क्या हो गया 38 माइनस 70। अरे यही होगा इस प्रकार से a प्लस 70 बराबर 38 ये दे रखा है। हमने क्या किया d का मान इस समीकरण 1 में रखा है, d का मान समीकरण 1 में रखा है। तो 1 में रखने के बाद में अपने ये हो गया 10 × 7 70, a प्लस 70 बराबर 38 हो गया। और आगे आपका इस प्रकार का हो गया a, अब 70 को आपने पक्षांतरण किया तो माइनस 70 हो गया। अब आपने घटाया तो आपका a बराबर कितना हो गया, 10 में से आपके 8 गए तो पीछे कितने बचे, 2 बचे। और आपके 6 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, 32। अब देखो ये 32 किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस का कैसे हुआ, बात समझ में आ गई ना। अरे जब दो संख्याओं का आप घटा रहे हो, जिसके बड़ी संख्या आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह रहेगा। 70 बड़ी संख्या, इसके आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आया। अब क्वेश्चन क्या का, क्वेश्चन कह रहा है 11वां पद दे रखा था, 16वां पद, आप 31वां पद ज्ञात करो। अब 31वां पद हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 31वां पद ज्ञात करने का, व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला वही है दोस्तों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। आपके पास d भी आ गया, d आपका कितना आया था, 7 आया था। अब रख दो यहाँ। तो आपका 31वां पद a बराबर a क्या है आपका -32 प्लस n क्या है 31 माइनस 1 और d क्या है आपके दोस्तों 7 है। अब इसका सरलीकरण कर लो आप, तो आपका क्या हो जाएगा -32, 31 में से आपने 1 निकाला तो पीछे 30 हो गया, 30 को आपने 7 से गुणा किया दोस्तों, तो आपके कितना हो गया -32 और 30 गुणा 7 किया तो आपके कितने हो गए 210। अरे कोई समस्या इसमें, कोई किसी प्रकार की समस्या। अब आप क्या करो इसका, ये आपके क्या है 31वां पद आ रहा है, हल कर लो। -32 प्लस से 210, -32 प्लस से 210, तो -32 प्लस 210 आपके कितना होगा दोस्तों, घटा लो आप तो आपके कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, आपका कितना बचा पीछे 8 बचा, और 1 वापस 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, और ये कितना 178। तो इस प्रकार से आपकी 31वीं जो टर्म्स है 31 टर्म्स है वो क्या है आपका 178, 178 है। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन था दोस्तों, वापस समझ लो क्वेश्चन था आपको 11वीं टर्म दे रखी है, 16वीं टर्म्स दे रखी, कह रहा है 31 टर्म्स ज्ञात करो। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया, पहले जो आपके 11वीं टर्म्स दे रखी वहाँ से अपने समीकरण 1 निकाल दिया और 16वीं टर्म से अपने समीकरण 2 निकाल दिया। समीकरण 1 और 2 को हल किया तो अपने d और a का मान आ गया, d a का मान आया, जो मान हमने जो आपकी 31वीं टर्म्स ज्ञात करनी थी उसमें अपने मान रखे और ज्ञात कर ली, और जो आया आपका 178। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है आपका 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 हैं। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितनी अच्छी बात कह रहा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से समझना, और समझ में आ गया होगा तो लाइक ठोकते भी रहना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद, मतलब चौथा पद, क्या बात हो रही है, चौथा पद, समांतर क्वेश्चन कह रहा है चौथा और 8वां पद, चौथा और 8वां पद, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पद का योग कितना है आपके 24 है। फिर कह रहा है छठे और 10वें पद का योग, और क्या कह रहा है, छठा पद और 10वां पद a10, उनका योग क्या है, छठा और 10वें पद का योग आपका 44 है। छठा और 10वें पद का योग कितना है आपके 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, आते हैं इस तरफ। आपको कह रहा है चौथा और 8वें पदों का योग है आपका 24, छठवां और 10वें पदों का योग है 44, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो, आप जानते हो व्यापक पद वाली सेम बात हो रही है आपकी, क्या कि अब चौथा पद है तो चौथे पद से यदि हम समीकरण बनाएंगे तो इसका आपका क्या हो जाएगा, चौथा पद किसके बराबर होगा आपका, अरे a प्लस n माइनस 1, यही होगा ना।
ए चौथा किसके बराबर, हम इसको ऐसे समझ लो एक बार, जो आपका A4 है वो किसके बराबर होगा, अरे A प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी, ऐसे ही होगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, A4 बराबर A प्लस 3D, यही होगा। और आपका A8 क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, यही होगा। तो इसकी जगह आपने ऐसा लिख दिया, A4 की जगह आपने क्या लिखा, A प्लस 3D, A प्लस 3D प्लस A8 की जगह आपने क्या लिखा, A प्लस 7D। ये किसके बराबर है दोस्तों, आपके चॉइस के बराबर। कोई समस्या यहाँ। अब आपका A और A कितना हो गया, 2A, 3D और 7D आपका कितना हो गया, 10D। अरे 3 और 7 10 ही होते हैं, बराबर क्या हुआ, चॉइस। कोई समस्या। अब इसको थोड़ा छोटा रूप बना ले, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, इस वाले भाग में 2 बाहर ले लो, तो आपके क्या बचा, A प्लस 5D, A प्लस आपका क्या बचा, 5D, यही बचा आपका A प्लस 5D, क्या है आपका चॉइस। तो आपका A प्लस 5D बराबर 24/2। अरे इस 2 को गुणा में इधर भेजा तो भाग में आ गया, तो आपके यहाँ क्या हो गया, चॉइस में 2 का भाग दिया, तो आपका A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण हो गया आपका 1। कोई समस्या यहाँ। इसी प्रकार यहाँ से समीकरण दूसरा ले लो। A6 पद दे रखा है, क्या कह रहा है, A6 प्लस A10 बराबर क्या कह रहा है, 44 है। तो A6 आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, और A10 आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 9D बराबर आपका क्या हो गया, 44। अरे कोई समस्या यहाँ। A और A कितने हो गए आपके, 2A प्लस 5D और 9D आपके कितने हो गए, 14D, कितना हो गए आपके 14D बराबर क्या है, 44। इसका भी थोड़ा छोटा रूप ले ले, तो इसमें 2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा, A प्लस 7D बराबर आपका क्या है, 44, और A प्लस 7D बराबर 44/2। अब 44 में आपने 2 का भाग दिया, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 में 2 का भाग दोगे तो 22 हो जाएगा। तो A प्लस 7D, A प्लस 7D बराबर आपका क्या हो गया, 22। ये समीकरण हो गया दोस्तों आपके 2। कोई समस्या इसमें। अरे A प्लस 7D बराबर 44/2 है, 44 में 2 का भाग दिया तो आपके क्या हो गए, 22 आ गए। तो A प्लस 7D बराबर क्या हो गया, A प्लस 7D बराबर क्या हो गया आपका 22। और समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D। इस प्रकार आप समीकरण 1 यहाँ भी लिख लो इस प्रकार से, ठीक है ना, अपने जरूरत पड़ेगी। अब समीकरण 1 है आपका A प्लस 5D बराबर क्या है, 12, ये समीकरण है आपका 1। अब देखो आपको समीकरण 1 और 2 से अपन को A और D का मान ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे दोस्तों, आप क्या करो, समीकरण 2 में से यदि समीकरण 1 को घटाओगे तो आपकी D की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने यहाँ बोला कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, समीकरण 2 में से आपने समीकरण 1 को निकाला। समीकरण 2 है आपका दोस्तों A प्लस 7D बराबर 22 है, और समीकरण A है आपका A प्लस 5D बराबर 12। घटाओ, चिन्ह चेंज कर दो, ये गया आपका 0 हो गया, 7 में से 5 गया, पीछे क्या बचा, 2D हो गया, और 22 में से 12 गया, पीछे कितना बचा, 10 बचा। तो आपका D बराबर क्या हो गया, 10/2। तो D बराबर आपका क्या आ गया, 5। सार्वय अंतर आपके क्या आ गया, 5 आ गया। अब D की वैल्यू आ गई, तो हम A की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। D का मान समीकरण 1 या 2 में रखे, 1 का मान ज्ञात कर ले, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो दोस्तों, तो आपके क्या हो जाएगा, A प्लस 5। अरे D कितना आया आपका, 5 आया, D कितना है यहाँ, 5 है, तो आपका 5 बराबर 12, यही होगा। तो A प्लस 5 को 5 से गुणा किया, 25 बराबर 12, और A बराबर 12 माइनस 25, 12 माइनस 25, और 12 माइनस 25 करोगे तो आपके कितना हो जाएगा, माइनस का 13। अरे यही होगा, माइनस का 13 ही होगा, 8 5। तो ये प्रथम पद आ गया आपका, ये D सार्वय अंतर आ गया कि उसने ये कह रहा था
के अगले 3 पद लिखो, समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करो, समांतर श्रेणी के 3। तो प्रथम पद ये आ गया। अब बताओ मुझे द्वितीय पद किसके बराबर होगा? A2 क्या होगा? अरे A1 प्लस डी, यही होगा ना। इसी प्रकार A3 क्या होगा आपका? A2 प्लस डी, A4 A3 प्लस डी, ऐसे ही होगा। तो आपको प्रथम पद दिया आ गया -13। तो इसी प्रकार द्वितीय पद ज्ञात कर लो आप। A2 पद, A2 पद क्या है? A1 प्लस डी, -13 में आप क्या योग करोगे? सारे अंतर कितना है? 5 योग किया तो आपके कितना आ गया? A2 -13 प्लस 5 आपके क्या हो गया? -8। अरे कोई समस्या? इसी प्रकार A3 पद आपका क्या हो जाएगा? -8 प्लस 5, तो आपको कितना आ जाएगा? A3 -8 प्लस 5 आपके कितना पीछे? -3, यही बचा। तो इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? पहला पद है आपका -13, दूसरा पद है आपका -8 और तीसरा पद है आपका -3, और इस प्रकार से आपके आगे चलती रहेगी। तो अपन को क्वेश्चन ये पूछा है कि आप समांतर श्रेणी ज्ञात करो, यही कह रहा है। क्वेश्चन था अपना कि चौथा पद और 8वें पद का योग 24 है, छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। तो आप समांतर श्रेणी लिखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो इससे हमने इस प्रकार से किया। कोई समस्या दोस्तों? इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि श्रेणियों का योग ज्ञात करो। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन दे रखा है -37। क्या दे रखा है? -37, -33 और -29, यही कह रहा है। और कह रहा है 12 पदों का योग ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 12 पदों का योग ज्ञात करो, 12 पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन समझना दोस्तों, सबसे पहले बात क्या होता है? क्वेश्चन को समझना जरूरी है। होता क्या है, कई बार आपको वो क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझते नहीं हो, तो क्वेश्चन आता क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो सबसे पहली बात है कि उस जो प्रश्न बोल क्या रहा है उस क्वेश्चन को समझ लो। तो आपने समझा इसको, तो आपके क्या कह रहा है? एक समांतर श्रेणी दे रखी है इस प्रकार से, और कह रहा है 12 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब SN की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? SN की। अब SN की बात हो रही है तो उसमें हमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है? A की जरूरत पड़ती है, D की जरूरत होती है, N की जरूरत होती है। वो मान आप यहाँ से निकाल दो। तो इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसका प्रथम पद क्या है आपका दोस्तों? -37, और आपका सार्वय अंतर क्या है? अरे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद आपका क्या है? -33 माइनस प्रथम पद, प्रथम पद आपका क्या है? -37, यही है। इसको आपने हल किया, -33 और प्लस का 37। अरे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आपके आगे क्या आ गया? -33 और प्लस 37 प्लस का 4। डी की वैल्यू क्या आई दोस्तों? आपके 4 आ गए। और n कितने पदों की बात हो रही है? 12 पदों का योग। तो n का मान भी कितना आ गया आपके? 12। अब आराम से योग याद कर सकते हो। अब जानते हो क्या? बोलो फटाफट। Sn बराबर किसके बराबर होगा? n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। अरे यही होता है ना। अब मान रख लो इसमें Sn 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 12/2 कोष्टक 2a, a कितना है आपका? -37। अरे यही है। प्लस n क्या है? 12 - 1 और d कितना है आपका? 4। कोई समस्या? यहाँ कुछ नहीं, जो मान अपने यहाँ a d n का मान था वो मान इस फॉर्मूले में हमने रखा है। अब इसका सरलीकरण कर लो आप। तो आपका क्या हो जाएगा? S12 बराबर 12 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 6। अब इसको आप अंदर गुणा करो। अब देखो 2 को आप यहाँ प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 को आपने 37 से गुणा किया, 7 दूनी आपके 14 हो गए, और 3 दूनी 6 और 1 आपके कितना हो गया? 7 हो गया। यही हुआ। प्लस 12 - 1 11 होता है। 11 को आपको किससे गुणा करना? 4 से। तो आपके क्या आया? 11 गुणा 4 आपका 44 आया। अरे कोई समस्या? यहाँ कोई समस्या नहीं। तो चलते हैं आगे की तरफ। S12 आपका क्या हो गया दोस्तों? यहाँ देखो 6 गुणा -74 गुणा 44, -74 गुणा 44 प्लस 44,
6 को किससे गुणा हो रहा है, ये -74 + 44, तो -74 + 44 कितना होगा दोस्तों, -30, कितना होगा, -30, 4 में से 4 0 गया, 7 में से 4 निकला, पीछे बचा 3, तो आपके ये क्या हुआ, -30, अरे यही बचेगा। अब इसको अंदर गुणा कर लो तो आपका S12 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 30 को 6 से गुणा किया तो आपके कितना आ गया, 180। अरे 12 पदों का योगफल कितना आया, -180। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि आपको इस प्रकार की एक समांतर श्रेणी दे रखी है, कह रहा है 12 पदों का योग ज्ञात करो। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें किन की जरूरत होती है, प्रथम पद की जरूरत होती है, डी की जरूरत रहती है, और एन का मान। जो मान, ये तीनों ही मान अपने पास अवेलेबल है, वो मान हमने इस फॉर्मूले में रखा और इसका सरलीकरण किया, तो 12 पदों का योगफल आपके कितना आया, -180। चिन्हों का भी खास तौर के ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, चिन्हों का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो अपना घोटाला हो जाता है, तो चिन्हों का भी अपन को खास तौर के ध्यान में रखना। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें कह रहा है समांतर श्रेणी में आपको कह रहा है एक समांतर श्रेणी, इसमें आपका प्रथम पद है, क्या प्रथम पद ए है जो आपका 5 है, ए है जो आपका क्या है 5 है, और डी सार्वय अंतर है जो आपका 3 है, क्या कह रहा है, सार्वय अंतर है जो आपका 3 है, और एन भी कितना दे रखा आपका, व्यापक पद भी दे रखा है, कह रहा है 50 है, तो कह रहा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। आपको क्या कह रहा है, एन और एस एन, एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्वय अंतर दे रखा है, व्यापक पद दे रखा है। अपन को कह रहा है आप एन का मान ज्ञात करो और फिर कह रहा है एस एन भी ज्ञात करो, मतलब कितने पद आए और जितने पद आए उनका योग भी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वापस सुन लो आप। प्रथम पद दे रखा है, डी दे रखा है, और क्या व्यापक पद दे रखा है, और कह रहा है एन क्या होगा और एस एन क्या होगा। तो देखो अब व्यापक पद ज्ञात करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यही होता है। ए एन आपको कितना दे रखा है 50 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है -1, डी कितना दे रखा 3, कर लो हल। तो आप 50 5 को इधर भेजा तो 50 - 5 यही हुआ बराबर n - 1 गुणा 3, 50 में से 5 निकाला, पीछे कितना बचा 45, 50 - 5 कितना बचा 45, और n - 1 गुणा 3, ये 3 गुणा में है तो भाग में भेज दिया, तो आपका n - 1 बराबर 45/3, तो आपके क्या हो गया n - 1, 45 में 3 का भाग लगाओ, कितना आ रहा है, भाग तो आता है, हाँ आ रहा है, तो लगा दो 45 में 3 का भाग, अरे 15 45 होता है, तो आपका n बराबर 15 + 1 और n बराबर कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो आपको समांतर श्रेणी एक इस प्रकार की दे रखी है, उसमें प्रथम पद है 5 और सार्वय अंतर 3 है, और व्यापक पद है आपको 50, तो उसमें कितने पद है टोटल 16 पद है, कितने पद है आपके 16 पद। अब कह रहे हैं 16 पदों का योग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो 16 पदों का योग, तो ऐसे n बराबर आप फॉर्मूला जानते हो दोस्तों, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अलग फॉर्मूला का गणित में होता क्या है दोस्तों, आपके मेथड के अनुकूल आपको नंबर मिलते हैं। आपने क्वेश्चन हल किया, आपके आंसर एकदम राइट है, लेकिन आपने यदि मेथड सही नहीं किया तो आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो यदि आपको पूरे अंक लेने हैं तो अपने स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 गुणा डी, यही है दोस्तों आपके, रख लो इसमें मान। 16 पदों का ज्ञात करना है तो 16/2 कोष्टक 2a, a कितना है आपका। अब देखो दोस्तों, अब इस फॉर्मूले के अलावा आप दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद और 15 पद आपका प्रथम पद दे रखा, तो कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो ना। जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा हो तब आपका क्या फॉर्मूला होता है,
ये क्या है आपका n का मान आ गया। अब 16 पदों का आपको ज्ञात करना, तो क्या होता है S16 बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, ऐसा फॉर्मूला होता है ना जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो, मैंने शुरुआत में बताया होगा आपको। तो S16 बराबर आपके क्या हो गया 16/2 कोष्टक a कितना है आपका प्रथम पद 5 प्लस l कितना है आपका 50। अरे यही है, तो आपके ये क्या हो गया S16 बराबर 16 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, और आप 50 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 55 हो गया। तो S16 बराबर आपके कितना हो गया 8 को 55 से गुणा कर लो, 8 को 5 से गुणा किया 40, 0 हेसल 4 और 40 और 4 कितने हो गए आपके 44 हो गए, 440 हो गए। 16 पदों का योग कितना आ गया आपके 440। तो कोई समस्या दोस्तों समझ में आ रहा है? अपने साथियों को भी बताते रहना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छी विधियों से करवा रहे हैं, और हमें भी समझ में आ रहा है, आप भी समझ लो, अच्छा मौका है। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन करवा रहा जो क्वेश्चन आपके लिए मतलब प्रश्न पत्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में छपने वाले ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपके पास एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। क्या कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरे और तीसरे पद आपको क्रम से दे रखा है। अब देखो आपको दूसरा पद दे रखा है A2 कितना दे रखा है आपको 14, और तीसरा पद दे रखा है आपको A3 कितना दे रखा है आपको 18, ठीक है। और कह रहा है प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो, 51 पदों का योग ज्ञात करो दोस्तों। तो आप कर सकते हो 51 पदों का योग। अब 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, प्रथम पद की जरूरत रहेगी और डी की जरूरत, सार्वंत्र की जरूरत रहेगी, तो वो निकाल दो आप। अब देखो आपको एक समांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम पद भी दे रखा है, क्या द्वितीय पद और तृतीय पद दे रखा है, तो सार्वंत्र क्या होता है इनके बीच वाले होगा। तो आपका डी बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो डी बराबर क्या हो गया आपका 18 माइनस 14, तो आपके क्या हो गया 4 हो गया, ये वाह। और प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों A प्लस डी बराबर 14, यही होगा। तो आपका डी कितना आया 4, A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर आपका क्या होगा 14 माइनस 4, और A बराबर आपका कितना हो गया 10 आ गया। प्रथम पद कितना है आपका 10, सार्वंत्र कितना आपका 4। कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करो, कर सकते हो आराम से कर लो। तो आपके क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अरे यही होगा, रख लो मान इसमें। 51 पद का योग ज्ञात करना है, 51/2 2a कितना है आपका 10 है, प्लस 51 माइनस 1 50, और 50 को किससे गुणा करना है डी से, डी क्या आपका 4। कोई समझा यहाँ? तो आपका S51 बराबर क्या हो गया 51/2, 10 को 2 से गुणा किया तो 20 आ गया, माइनस 50 को 4 से गुणा किया तो आपके कितने हो गए 200 हो गए। अरे यही होगा, कुछ नहीं माइनस कर लो आप। S51 बराबर 51/2, 51/2। आप देखो 20 माइनस 200, तो आपके ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, अरे माइनस का 180, यही होगा। अब ये कट जाएगा आपके कितनी बार माइनस के 90 बार, माइनस का 90 बार। तो आपका S51 बराबर क्या बचा 51 गुणा माइनस का 90, 51 गुणा माइनस का 90। तो आप गुणा करोगे, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपके क्या हो जाएगा गुणा कर लो, 9 एकम 9 और 5 9 45। 51 पदों का योगफल आपके क्या आएगा दोस्तों माइनस 4590, ये आएगा आपके, यही आएगा। अरे माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ देखो n प्लस है ना, तो प्लस होगा तो आपके कितना आ जाएगा, प्लस होगा तो आपके कितना आ जाएगा, देखो यहाँ तो आपके प्लस होगा तो वापस देखो
चिन्हों का ध्यान नहीं रखा हमने, तो इसलिए गड़बड़ी हो गई आपने। तो आपके कितना हो जाएगा 20 और 1 200, 220, 220 हो गए। अब एस 51 बराबर ये कट गए आपके, कितनी बार कटा 110 बार। तो आपके क्या हो गए 51 गुणा 110, 51 गुणा 110, और आपने 51 को 110 से गुणा किया तो आपके कितना आ जाएगा, 51 को 110 से गुणा करो आप, तो आपके कितना आ गया, यही आएगा। कोई समस्या इसमें? वापस देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या कह रहा है कि द्वितीय पद और तृतीय पद दे रखा है, कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करो। तो उससे अपने डी ज्ञात कर लिया, डी के बाद अपने ए ज्ञात कर लिया। अब ए और डी आ गया, इस फॉर्मूले में रखा आपने, 2a + n - 1 गुणा डी होता है, जो इसका योग कर लिया इस प्रकार से 220 काटा 110 बार, 110 51 से गुणा किया तो आपके कितने हो गए 5610 हो गए। कोई समस्या इसमें? तो 51 पदों का योग कितना आ गया आपका 5610 आ गया। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 0 से 50, 0 से 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। क्या कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या दो दे रखी है, उनका योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन क्या बोल रहा है वापस सुनो आप कान के पर्दे खोल के। क्वेश्चन कह रहा है 0 से 50 के बीच में जो आपको विषम संख्या दे रखी है ना, उनका योग ज्ञात करो। तो बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? बताओ जल्दी। अरे सम संख्या विषम संख्या जानते हो ना आप? हाँ। तो इस प्रकार से 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी होगी? 0 के बाद में यदि बात करूं मैं 1, क्या 2 होगी विषम संख्या? नहीं होगी। 3, 4 नहीं होगी तो 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9, इस प्रकार से आपकी चलती रहेगी। यही बात हो रही है। अंतिम 50, 50 से पहले आपकी क्या होगी 49, 49 आपकी क्या है विषम संख्या है। यही है। अब इनका आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। अब योग ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अब देखो आपको एक समांतर श्रेणी आ गई 1 3 5 7 2 7 9 डॉट 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 49 तक। अब देखो अपने पास अंतिम पद भी है और प्रथम पद भी है और सार्वंत्र भी ज्ञात कर लेंगे हम, लेकिन यहाँ एन डायरेक्ट नहीं दे रखा, अपन को नहीं दे रखा है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें एन की जरूरत होगी। तो पहले आप वो एन पद ज्ञात करो। आप जानते हो दोस्तों इस समांतर श्रेणी में आपका प्रथम पद हो गया 1 हो, और जो आपका सार्वय अंतर है वो आपका कितना हो गया डी, और जो आपका व्यापक पद है अंतिम पद है वो कितना हो गया 49। यही होगा। तो इस प्रकार से आपका ए एन बराबर a + n - 1 गुणा डी से आप n का ज्ञात कर लो। तो आपके क्या हो जाएगा 49 बराबर a क्या है 1 + n अपन को ज्ञात करना है -1 डी क्या है आपके 2। इसको इधर भेज दो तो आपके ये क्या हो जाएगा 49 - 1 बराबर n - 1 गुणा 2। तो ये क्या हो गया आपके 48 बराबर n - 1/2। अरे कोई समस्या यहाँ? तो आप क्या क्या हो गया n - 1 बराबर 48/2, तो n - 1 बराबर 24। अरे 48 में 2 का भाग दोगे 24 होगा, तो n बराबर आपका क्या हो गया 24 + 1, तो n बराबर आपके क्या आ गए 25 आ गए। क्या आ गए आप 25 आ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई है आपके n की वैल्यू। इसका मतलब समझे आप, मतलब 0 से 50 के मध्य विषम संख्या कितनी है टोटल 25 है। विषम संख्या कितनी है 25। 0 से 50 के मध्य विषम संख्या कितनी है 25। तो जो विषम संख्या 25 है ना, उन 25 का योग ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना। तो कर लो 25 का योग। अब योग ज्ञात करने का आप फॉर्मूला जानते हो कब? जब आपको प्रथम पद भी दे रखा हो और अंतिम पद भी दे रखा हो। तो कौन सा फॉर्मूला है n/2 कोष्टक a + l। अरे यही होता है। तो Sn बराबर n क्या है आपके टोटल पद कितने हैं 25। टोटल पद कितने हैं 25, 25/2 कोष्टक a। प्रथम पद क्या है यहाँ 1 है 1 प्लस अंतिम पद क्या आपको
49 है। बस अब इनका योग कर लो तो आपका SN बराबर क्या हो जाएगा 25/2। सॉरी कितने हो गए 50, 2 का भाग दिया कितनी बार गया 25, तो SN बराबर आपके क्या आ गए दोस्तों 25 गुणा 25। तो 25 गुणा 25 आपके कितना होगा, जल्दी बताता हूँ दोस्तों कितना होगा 625 होगा। कितना होगा 625। मतलब ये आपके कितना 25 पदों का योग हो रहा है। कितना हो रहा है 25 पदों का योग हो रहा है, यही हो रहा है। तो वापस देखो दोस्तों क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग याद करो। 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अपन को पहले ये मालूम होना चाहिए कि विषम संख्या है कौन कौन सी। अरे 0 से 50 के मध्य यही विषम संख्या आपकी जो अपने लिख ली 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 49 तक है। अब अपन को ज्ञात करना टोटल कितनी विषम संख्या है। तो अपने इस n व्यापक पद से आपने ज्ञात किया कि टोटल 25 विषम संख्या कितनी है 25 विषम संख्या आ गई। अब हमने ज्ञात किया कि 25 विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो दोस्तों विषम संख्या क्या n पदों का योगफल ज्ञात करने का आपके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपको जब प्रथम पद दे रखा हो, सार्वत्रिक अंतर दे रखा हो और n दे रखा हो, तब होता है आपका SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा d होता है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला एक होता है जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो और कह दे इतने पदों का योग करो, तो आप कर सकते हो क्या SN बराबर n/2 कोष्टक a + l। तो वो फॉर्मूला रखा आपने और इसमें a 1 है और l आपका 49 है रखा, तो आपके 50 हो गए। 50 आपके 2 से 25 बार गया और 25 और 25 को गुणा किया तो आपके कितना आ गया दोस्तों 625 आ गए। तो इस प्रकार आपके 25 विषम संख्याओं का योग कितना है आपका 625 है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको और भी अच्छे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाता रहूँगा। लेकिन इस आपका काम क्या है दोस्तों, आपका काम यही है कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो और अन्य लोगों से सब्सक्राइब करो।